जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सब आपके परिवार पर बनी रहे। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आजकल के टाइम में ना अनजाने में लोगों पर पता नहीं कैसे इतना कर्जा हो जाता है, तो जिससे लोग बहुत ही परेशान होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक सरल सी, बिल्कुल सिंपल सी विधि, एक छोटा सा उपाय जिसको करके आप अपने कर्जा से मुक्ति पा सकते हो। ये बहुत ही सरल विधि है जिसको कोई भी इंसान, लड़का लड़की अपने घर पर ही रहकर घर के मंदिर में ही कर सकता है। बिल्कुल ही छोटा सा उपाय है। जी हाँ, राम नाम लिखने से ही आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। आप अपने घर पे रहकर ही अपने घर के मंदिर में ही ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसी चौकी लगा लेनी है, हनुमान जी को बिठाना है, राम दरबार बिठाना है और एक लोटा जल लेना है, अक्षत लेने हैं, फूल, प्रसाद, धूप, दिया ये सब लगाने हैं और जोत लगानी है। हनुमान जी को ऐसे तिलक लगा देना है। हनुमान जी को तिलक लगाना, श्री राम को तिलक लगाना और जो भी देवी देवता हमने अपनी चौकी पर बिठा रखे हैं सबको तिलक लगाना और सबका पूजन करके राम नाम लिखना शुरू करना है। और ना राम नाम लिखने से पहले हमें एक संकल्प लेना होता है। अपने हाथ में थोड़े से चावल, फूल और जो लोटा है चौकी पर उसमें से थोड़ा सा जल लेकर हमें संकल्प लेना है, हे हनुमान जी। संकल्प लेना है, जो भी आपका नाम, गोत्र, स्थान बोलकर संकल्प लेना है और कहना है, हे हनुमान जी मुझ पर 5, 10, 15 जो भी आपके ऊपर जितना कर्जा है वो बोलना है। मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, मैं 43 डेज पर डे राम नाम लिखूँगा। आप जितने दिन की भी संकल्प बोलो ना, उतने दिन पर डे आपको राम नाम लिखना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेने के बाद जो भी दक्षिणा भगवान के चरणों में समर्पित करनी है। और ये जो मनोकामना है हमारी, इसको हम भोजपत्र पर भी लिख सकते हैं या फिर हम कोई कॉपी बना सकते हैं, नोटबुक उसमें लिख सकते हैं या कोरे पेज पर लिख सकते हैं, नई नोटबुक पर भी लिख सकते हैं और कहना है, हे हनुमान जी महाराज हम 43 दिन तक आपका राम नाम लिखेंगे और आपको हमारा ये कर्जा उतारना है और कर्जा उतारने में हमारी मदद करें। हमें नई नोटबुक लेनी है और नया ही पेन लेना है और उसमें ना हम आपको डेट डाल देनी है। जो भी आप पेज लो, नोटबुक लो, भोजपत्र लो, जो भी लो उसमें डेट डाल देना। नोट जो भी कॉपी लो, नोटबुक लो, उसके फर्स्ट पेज पर हमें ऐसे स्वास्तिक बना देना है और उससे अगले पेज पर जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम लिखकर, और ना राम नाम हमें रेड पेन से ही लिखने हैं और सबसे ऊपर लिखना है जय श्री राम, उसके बाद जय हनुमान और फिर हमें राम नाम लिखना प्रारंभ करना है। और फिर हमें 108 बार राम नाम लिखना है। जैसे कि ये मेरा बेटा लिख रहा है और ये अब काउंट कर रहा है, ये 108 बार राम नाम लिखा है इसने। और आपको राम नाम कंटिन्यू पर डे लिखना है, चाहे आप सुबह लिखो, शाम लिखो, नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र पहनकर राम नाम जरूर हर रोज़ नियम से लिखना है। ऐसे करके आपको राम 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 108 बार लिखने हैं। जब आपके 108 राम नाम हो जाएं, तब सबसे लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद प्रभु। और उसके बाद जो आपके कर्जा उतारने की प्रार्थना है वो लिखनी है कि मेरे ऊपर इतने लाख का, 1000 का कितना कर्जा है और तारीख लिख देनी कि जैसे कि जून 2025 तक मेरा ये कर्जा उतर जाए। ये सबसे नीचे लिखकर और कहना है कि हनुमान जी हमें आपका ही सहारा है, आप किसी न किसी रूप में आओ और हमारा ये कर्जा उतारो, हम पर कृपा करो, हमारी मदद करो। हे हनुमान जी हम पर दया करो। हे हनुमान जी हमसे अनजाने में कोई गलती होगी उसे नादान बच्चे समझकर माफ़ करो। हे हनुमान जी कृपा करो और कर्जा उतारने में हमारी मदद करो। हम आपके सारे नियम
नियम विधि का पालन करेंगे। और हनुमान जी देखना ज़रूर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में ज़रूर मदद करने के लिए आएंगे। चाहे वो किसी रिश्तेदार के रूप में आए, चाहे वो किसी के रूप में आए, वो मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। वो तो सिर्फ बाबा हनुमान ही जानता है कब कैसे अपने भक्तों पर कृपा करता है, और वो कैसे न कैसे करके किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद ज़रूर करते हैं जो सच्चे मन से उनको पुकारते हैं। और ना आपको पूरी श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ ये उपाय करना है। और ये ना कोई भी कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लड़का लड़की, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। 43 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नॉन वेज नहीं खाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, और नीले काले कपड़े नहीं पहनने हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना और ड्रिंक नहीं करनी है। और एक ही टाइम आपको फिक्स कर लेना है, चाहे सुबह का चाहे शाम का, चाहे सुबह का टाइम फिक्स कर लो, चाहे शाम का टाइम फिक्स कर लो, जो भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से कर लो, लेकिन टाइम एक ही फिक्स हो, या तो सुबह या फिर शाम। डेली मीन्स प्रतिदिन 43 दिन तक आपको राम नाम का जाप लिखना है 108 बार एक नई नोटबुक में नियम से, क्योंकि आपने संकल्प लिया है मैं 108 बार राम नाम लिखूंगी, इसलिए प्रतिदिन आपको राम नाम 108 बार लिखना है। लिखूंगा या लिखूंगी, जो भी मेरे ऊपर कर्जा है प्रभु वो उतर जाए। लेकिन ये शुरू कब से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको मंगलवार या शनिवार के दिन से शुरू करना है। दोनों ही दिन हनुमान जी के होते हैं, चाहे आप मंगलवार से करो चाहे आप शनिवार से करो। और हनुमान जी को फूल चढ़ा देने हैं, और भोग के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि गुड़ हो, प्रसाद में कुछ भी जो आपके पास हो, मिश्री हो, पतासे हो, जो भी हो वो चढ़ा देना है। जय श्री राम, जय हनुमान। और ना जो तिल के तेल की जगह, अगर तिल का तेल नहीं है तो सरसों के तेल की आप जगा सकते हैं। वैसे ना तिल के तेल की जोत ज़्यादा असर करती है। और जोत में ना 2 लौंग डालें, और जो चौकी के ऊपर लोटा रखा है जल का, इसके अंदर 2 फूल वाली लौंग डालें और 1 सिक्का डालें। और ना जब आपके 43 डेज हो जाएं तब ये 2 लौंग हैं, इनको निकाल कर लोटे में से अपने पर्स में आप रख लें। और जो आपने जो दक्षिणा चढ़ाई है ना, इसको आप 43 डे के बाद किसी भी मंदिर में जाकर चढ़ा दें। और आप ना जब एक बार राम नाम लिख लोगे, उसके बाद आपको करनी है राम स्तुति, जो राम जी की स्तुति होती है वो। और एक बार राम स्तुति करने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसी जगह पर, इसी स्थान पर बैठकर। और उसके बाद करनी है लास्ट में हनुमान जी की आरती। और ना आप जब पूजा पे बैठें उसके बाद चाहे किसी का फ़ोन आए, चाहे कोई बेल बजाए, चाहे कोई बोले, आपको बार बार उठना नहीं है। जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाए तब तक आपको एक ही स्थान पर बैठकर ये पूजा करनी है, उठना नहीं है। डेली प्रतिदिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर, ये आपने एक बार संकल्प ले लिया है, इसको पूरा करके पूजा करने के बाद ही उठोगे। आपको राम नाम लिखना है, एक बार करनी है राम स्तुति, 7 बार पढ़ना है हनुमान चालीसा, उसके बाद करनी है हनुमान जी की आरती, उसी के बाद उठना है आपको। और ये सब आपको डेली करना है। ये करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करके, हाथ जोड़ के, अपनी प्रार्थना बोल के, मत्था टेक कर इस स्थान से उठना है। और जो प्रसाद है पूजा होने के बाद अगले दिन घर में सभी को बांट देना है। थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद खा लेंगे। और जो ये लोटे का जल है ये आप प्रतिदिन भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप 43 दिन यही जल रख सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप प्रतिदिन जल बदलोगे या यही जल 43 दिन तक, यानी कि 43 दिन तक रखोगे। लगातार यही जल 43 डेज तक भी रख सकते हो और प्रतिदिन भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। ये पूजा आप चौकी लगा कर भी कर सकते हो और अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर।
और ना लेडीज़ को ये पीरियड्स के टाइम नहीं करना है। जैसे कि आपने 25 दिन कर लिया, महीना में 5-6 दिन रह गए हैं लेडीज़ के, तो आप ना 25 दिन तक ही काउंट करो, उसके बाद 5-6 दिन के बाद आगे से काउंट करना शुरू कर दो। जय श्री राम।